हेलो गाइस, आज मैं क्वीन ऑफ टीयर्स की पार्ट 4 एक्सप्लेन करूंगी। इस पार्ट में हम देखते हैं 4 साल पहले का सीन, जहां पे ह्योनु और हेन एक सुनसान एक्वेरियम में गए हैं। ह्योनु को ये बात थोड़ी अजीब लग रही है कि यहाँ पे कोई और नहीं है उन दोनों के अलावा। ये पता चलता है कि हेन ने पूरी जगह को किराए पर ले लिया है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हेन को अपनी जर्मनी की यात्रा याद नहीं है। वो ह्योनु को बताती भी है, लेकिन ह्योनु हेन को उसकी खोई हुई यादों और तलाक के बारे में याद दिलाता है। हेन हैरान रह जाती है और वो कहती है कि वो अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे नहीं रह सकती और वो ह्योनु से डिवोर्स चाहती है। ह्योनु ने घर छोड़ दिया है। उसने और उसके लॉयर ने हेन और उसके लॉयर विंसेंजो के साथ बात की। दोनों तलाक के बारे में डिस्कस करते हैं और उनका डिवोर्स हो जाता है। अपनी कार में निकलते समय हेन को याद आया कि कैसे उसने एक बार सबवे में ट्रैवल की थी और ह्योनु के साथ सनसेट भी देखा था। तस्वीर देखते वक्त वो सब कुछ करने की कोशिश करती है जो ह्योनु अकेले करता था, बेसबॉल खेलना और एक रेस्टोरेंट में अकेले खाना खाना। जब वो रेस्टोरेंट में थी, ह्योनु और उसका दोस्त अंदर आते हैं और उसने ह्योनु को ये कहते हुए सुना कि वो अभी भी हेन को लाइक करता है, वो हेन के साथ रहना चाहता है। इस बीच ह्योनु की सेक्रेटरी ने युनसोंग को बताया कि हेन की मेडिसिन कैंसर के लिए है। ह्योनु सेक्रेटरी को देखता है जो बदले में ह्योनु को सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ हेन की बीमारी के बारे में जानकर युनसोंग को बहुत बुरा लगता है। हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं जहां हेन एक कुत्ते से भाग रही थी जब वो बहुत छोटी थी और योनसुंग ने कुत्ते को पत्थर से मारा। इससे पहले कि वो उसे काट पाता, उसे बचा लिया। जाने से पहले हेन ने योनसुंग को धन्यवाद दिया और योनसुंग को एक हार मिला जिसे उसने हेन की मेमोरी के रूप में रखा। यहीं पर हमें पता चलता है कि योनसुंग असल में हेन से प्यार करता है। योनसुंग ने कहा हेन को कि वो हेन के साथ रहना चाहता है और उसे ह्योनु को नौकरी से निकालने के लिए कहता है, लेकिन हेन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि कंपनी को ह्योनु की ज़रूरत है। इस तरफ ह्योनु की माँ हेन की माँ से मिलने जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन हेन की माँ काफ़ी रूडली बिहेव करती है और ह्योनु की माँ दुखी होकर घर लौट आती है। इस बीच ह्योनु को पता चलता है कि महंगी घड़ी स्योली ने खरीदी थी। ये पता चला है कि घड़ी योनसोंग की है। ह्योनु को शक है कि उनके बीच किसी तरह का कोई रिश्ता है। बाद में उसने बीच सड़क पर योनसोंग को धमकी दी कि अगर उसने हेन को नुकसान पहुंचाया तो ह्योनु शांत नहीं बैठेगा। दूसरी ओर सोचोल इस दुविधा में है क्योंकि मिलिट्री जमीन के करीब है। इसका मतलब है कि क्वींस रिजॉर्ट ने रिलोकेट करने से इनकार कर दिया है। सोचोल ह्योनु से मदद मांगता है जो मिलिट्री से बात करके एक सॉल्यूशन निकाल लेता है। बाद में चेयरमैन के खिलाफ जो आरोप लगी है उसके अफवाह के कारण सभी इन्वेस्टर्स पीछे हट गए हैं। योनसोंग ने सोचोल के सामने ह्योनु को दोषी ठहराया और कहा कि ये हमेशा से ह्योनु की प्लान थी। योनसोंग आगे कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट में अकेले इन्वेस्ट करना चाहता है। हालांकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले थे, ह्योनु आता है और कहता है कि चेयरमैन को सावधान रहना चाहिए क्योंकि यदि प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो चेयरमैन के 6% स्टॉक योनसोंग के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। योनसोंग ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने की धमकी दी जिसके कारण चेयरमैन ने ह्योनु को एक्सपेल कर दिया है। ये पता चला कि स्योली ने चेयरमैन के सामने शमन के बारे में बता के चेयरमैन को मैनिपुलेट किया है। स्योली ने चेयरमैन को कहा था कि कोई इंसान है जो चेयरमैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए अब चेयरमैन को लगता है कि ये इंसान जरूर ह्योनु ही है। ह्योनु को पता चला कि उसकी आईडी काम नहीं कर रही और ये पता चलता है कि चेयरमैन उसे नौकरी से निकाल रहे हैं। हेन आती है और ऐसा होने से रोकती है। ह्योनु के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद ब्योमजा आती है और उसे एक शांत जगह पर ले जाती है। ब्योमजा ह्योनु को कहती है कि शायद उसके लाइफ में कोई और है, लेकिन जब वो इनकार करता है तो ब्योमजा उसे सोल्ही की असली पहचान के बारे में बताती है। बाद में ह्योनु और ब्योमजा ने
ब्योमजा की डिटेक्टिव की मदद से स्योली के बच्चे का जिस ऑर्फनेज पर था वो वहाँ नजर रखी और योनसोंग और स्योली के बीच क्या कनेक्शन है उसका पता लगाया। इस बीच चेयरमैन स्योली को अपना लीगल गार्जियन बनाते हैं और कहते हैं कि अगर कभी वो ऐसी हालत में हुआ कि वो अपना डिसीजन ना ले पाया तो स्योली उसके जगह डिसीजन ले सकती है। बाद में ये चेयरमैन की 80th बर्थडे पार्टी है और स्योली अरेंजमेंट की देखरेख कर रही है। ब्योमजा स्योली की उंगली पर अपनी माँ की अंगूठी देखती है और चेयरमैन के सामने स्योली से झगड़ने लगती है कि वो स्योली की असली आइडेंटिटी के बारे में बताती है, लेकिन स्योली रोने लगती है। इसके बाद ब्योमजा उसके बाल खींचती है, लेकिन चेयरमैन ब्योमजा को ही मारते हैं स्योली के साथ ऐसी बिहेव करने की वजह से। ब्योमजा रोते हुए निकल जाती है, लेकिन डीएनए एग्जाम के लिए योनसोंग और सोली के बाल डिटेक्टिव को सौंपती है और ह्योनू को बताते हुए रोती है कि उसके पिता ने उसे जीवन में पहली बार मारा था। सुचुल आज के पार्टी में ग्रैंडफादर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो दाहाई से ऐसा कहता है और जब वो जाने लगता है दाहाई उसे रोकती है और थैंक्स बोलती है। बाद में सुचुल अपने दादाजी की फिगर में एक एनिमेटेड खिलौना लाता है और परफॉर्म करने लगता है, लेकिन उसका ये परफॉर्मेंस देखते उसके ग्रैंडफादर और पार्टी के सारे लोग बहुत गुस्सा करते हैं। ग्रेस ने सभी सीसीटीवी कैमरे काट दिए ताकि दाहाई बिना किसी निशान के निकल सके। सुचोल को पता चलता है कि दाहाई गायब है और उसे एक नोट मिलता है। वो दाहाई को खोजने के लिए बाहर भागता है, लेकिन नहीं ढूंढ पाता। ये पता चलता है कि दाहाई अपने बेटे को भी अपने साथ ले गए हैं। चेयरमैन और सोली चेस खेल रहे हैं। चेयरमैन ब्योमजा की कॉल को इग्नोर करता रहता है, लेकिन ह्योनू की कॉल उठाता है। ह्योनू उसे डीएनए एग्जाम की सच्चाई बताता है कि योनसोंग ही सोली का बेटा है और वो दोनों मिलकर चेयरमैन को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है। चेयरमैन चेस को बोर्ड पर छिड़की हुई दवा को सूंघ लेता है, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है और सोली उसके सामने अपनी सभी प्लान के बारे में बताती है। क्योंकि वो अस्पताल में भर्ती है, परिवार में से किसी को भी उसे देखने की परमिशन नहीं है। सभी पाते हैं कि सोली चेयरमैन की लीगल गार्जियन है, जिसके पास उनकी ओर से डिसीजन लेने का अधिकार है। यहाँ तक कि कंपनी से रिलेटेड मैटर्स में भी अब सोली डिसीजन ले सकती है चेयरमैन की जगह। पूरे परिवार को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि योनसोंग की फार्म ने क्वींस के मेजॉरिटी शेयरों को अपने नाम पे कर लिया है। ह्योनू के घर में परिवार ह्योनू के तलाक से दुखी है। जब ह्योनू घर आता है तो उसकी फैमिली हैरान है कि वो अचानक घर आ गया है। इतना ही नहीं, जैसे ही उन्होंने हेइन और उसकी फैमिली को बुरा भला कहा, हेइन और उसकी फैमिली के सभी मेंबर्स कार से बाहर आ गए, जिसका मतलब वो यहाँ रहने आए हैं। आगे हम देखते हैं कि ह्योनू उन्हें क्यों यहाँ पे ले आया है। असल में हेइन की फैमिली अपने घर वापस जा रही थी और देखती है कि यहाँ लैंड प्रोटेस्टर्स और रिपोर्टर्स है जो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। हेइन की माँ सिन्हुआ ग्रेस को से बात करती है, जो उसे बताती है कि पीछे के गेट से वो लोग आ सकते हैं। असल में ग्रेस उन लोगों को वहाँ बुलाती है ताकि रिपोर्टर्स उनकी फोटो खींच सके और बेघर होने के लिए उन्हें अपमानित करते हुए एक आर्टिकल लिख सके। जब फैमिली दूसरे गेट पर पहुंचती है तो ग्रेस अपना बिहेवियर बदल देती है और उन्हें कहती है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है और सोली के आदेश पर उनके स्टॉक और दूसरे प्रॉपर्टीज जब्त कर ली गई है। उसी वक्त ह्योनू आता है और जो रिपोर्टर्स छिपकर फोटो खींच रहे थे उन्हें रोकता है और फैमिली को सभी लोगों को वैन में बैठने के लिए कहता है। वो उन सभी को अपने गांव ले जाता है। ह्योनू का यहाँ हेइन और उसकी पूरी फैमिली को देखकर हैरान है, लेकिन फिर भी उनका स्वागत करते हैं। ह्योनू की फैमिली सभी के लिए डिनर बनाते हैं। हेइन के फादर कहते हैं कि डिनर बहुत ही अच्छा बना है, जबकि सुचोल केवल इम्पोर्टेड पानी के लिए बोलता है, पानी पीने के बारे में बोलता रहता है। हेइन ने उसे डांटा और सबको चौंका दिया क्योंकि हेइन ने उसके सर पर बहुत जोर से वार किया। ह्योनू सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हेइन उसको ऐसे मारती नहीं है। जबकि ह्योनू के भाई बहन बर्तन साफ करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि क्या ह्योनू और हेइन वापस एक साथ हो सकते हैं, लेकिन हेइन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बीच
सुचोल 8 साल पुराना तौलिया दिए जाने से हैरान है और दाहाई और ग्योनू के बारे में रोता है। इस तरफ योनसोंग ने अपनी माँ को हेइन की फैमिली को उनके घर से निकालने के फैसले के बारे में पूछा। वो हेइन से दूर होकर बहुत अपसेट है। इस तरफ हेइन के माता पिता सुनते हैं कि सोचोल बहुत रो रहा है। उसे दाहाई और अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। ब्योमजो अपने सबसे बड़े भाई को बुलाती है और चेयरमैन की हालत के लिए खुद को ब्लेम करते हुए रोने लगती है। उसे लगता है कि उसे सोली के साथ बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। वो सोचती है कि अगर वो सोली के साथ इतनी रूड नहीं होती तो सोली भी चेयरमैन पर हमला नहीं करती। हेइन को पता चलता है कि वो ह्योनू ही था जिससे वो हाई स्कूल के आखिरी दिन मिली थी, क्योंकि ह्योनू उसके MP3 प्लेयर पर हमेशा एज लिखा हुआ रखा था। हेइन ह्योनू को टेस्ट करने की कोशिश करती है कि शायद ह्योनू उस लड़की को यानी हेइन को बहुत लाइक करता है जिसकी ये MP3 है, लेकिन ह्योनू को नहीं पता वो लड़की ही हेइन थी। ह्योनू को लगता है कि हेइन अपसेट है, इसलिए ह्योनू कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। सुबह हेइन ह्योनू की माँ की मदद करने की कोशिश करती है जो कुछ बना रही है। वो हेइन को गाजर काटने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि हेइन को पता नहीं है इसलिए वो उसे दिखाती है कि वो कैसे करना है। इस बीच स्योनहा की मुलाकात ह्योनू की बहन मिसोन से होती है जो उसे हील्स वापस देने की कोशिश करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वो साफ है और उनमें स्मेल भी नहीं है। स्योनहा उसे इसे रखने के लिए कहती है। बदले में मिसोन उसके बालों को स्टाइल करने की बात करती है। हालांकि उसके सैलून में पड़ोस की महिलाएं आती हैं और ये जाने बिना कि उनके सामने स्योनहा बैठी है वो लोग स्योनहा के बारे में बात करती हैं। स्योनहा परेशान होकर चली जाती है। योनसोंग सबसे कम उम्र के चेयरमैन है और बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। ह्योनू उसे समझाता है कि वो एक नई नौकरी की तलाश में है और योनसोंग को रिक्वेस्ट करता है कि वो समझे उसकी सिचुएशन, जो योनसोंग समझता है। हेइन के ठिकाने के बारे में पूछे जाने पर ह्योनू ने कहा कि उसे नहीं पता। दरअसल ह्योनू योनसोंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है। इस बीच ग्रेस, जो हेइन के CEO पोजीशन पर कब्जा करने का सपना देख रही थी, ये जानकर अपसेट है कि योनसोंग और उसकी माँ के पास ग्रेस के लिए ऐसी कोई प्लान नहीं है। ह्योनू उस इंसान को ढूंढने में सफल है जिसने शिकार यानी हंटिंग एरिया में CCTV फुटेज को रिकवर किया और ह्योनू को पता चला इस फुटेज को देखकर कि ये दाहाई ही थी जिसके वजह से हेइन पर जंगली जानवर का अटैक हुआ था। दाहाई ने सुचोल को जो नोट छोड़ा था आखिरकार सामने आ गई है। वो सुचोल के सामने अपनी रियल एज और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है। वो ये भी बताती है कि ग्योनू सोचोल का बेटा नहीं है। इसके बावजूद सोचोल इस बात से अपसेट है कि दाहाई ने उसे छोड़ दिया है और वो हेइन के प्रेजेंस में रोता है, जो चुपचाप उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। ह्योनू अपने फ्रेंड किमयांगी को अपनी अगली प्लान के बारे में बताता है। वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के लिए योनसोंग पर मुकदमा करने जा रहा है और क्वीन स्टॉक वापस पाने के लिए योनसोंग की ही चाल उस पर अपनाएगा। इस बीच ह्योनू के सेक्रेटरी के पूछने पर हेइन के सेक्रेटरी ने बताया कि उसको नहीं पता कि हेइन कहाँ है और ह्योनू के सेक्रेटरी ने योनसोंग को बताया कि हेइन और ह्योनू का एक दूसरे के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। ह्योनू को पता चला कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग डबल कॉन्ट्रैक्ट और लैंड फ्रॉड के शिकार है। एक ब्रोकर ने उन्हें जमीन के बाजार मूल्य से 5 गुना अधिक कीमत देने की बात की, लेकिन उसने क्वींस के साथ बाजार मूल्य से केवल 2 गुना मूल्य पर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। इस तरफ हेइन के पिता ब्योमजून अपने सभी जान पहचान से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ह्योनू के पिता के साथ शराब पीने के बाद ब्योमजून बताता है कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे 20 मिलियन वोन उधार देने से इनकार कर दिया और परिवार के मुखिया के रूप में वो अपमानित महसूस करता है। बाद में हेइन एक और हेलुसिनेशन से गुजरती है और बेहोश हो जाती है। वो जब जागती है तो सब उसके आसपास होते हैं और परेशान हैं, सिर्फ अपनी माँ को छोड़कर। हेइन की माँ को लगता है ये सब कुछ नहीं है, बस थोड़ा स्ट्रेस है जिसके वजह से ऐसा हुआ है। हेइन ठीक है बिल्कुल।
ब्योंजा ने सिन्हो को हेन के साथ अच्छा बिहेवियर करने के लिए मनाने की कोशिश की, ये जानते हुए कि अगर हेन की माँ को हेन की बीमारी के बारे में सच्चाई पता चली तो उसे अपने व्यवहार से पछतावा होगा। लेकिन हेन की माँ बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करती। ये पता चला कि ह्योनु लैंड फ्रॉड के मामले की जांच कर रहा था। वो हेन को स्थिति समझाता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने दलाल पर केस फाइल किया है और उसे अदालत से नो फाइल ऑर्डर मिला है। इस बीच योनसोंग हेन के कमरे में जाता है और उसकी हॉस्पिटल आईडी ढूंढता है। वो उसकी रिपोर्ट देखने जाता है और पाता है कि हेन के पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। उसी वक्त हेन हॉस्पिटल में अपना इंजेक्शन लेने आती है। हेन के डॉक्टर ने योनसोंग की प्रेजेंस के बारे में ह्योनु को फोन किया और ह्योनु ने हेन से मिलके इस बारे में बताई। योनसोंग और सोल्ही के बीच हेन को लेकर एक बार फिर से बहस हुई। इस वजह से योनसोंग चुपके से चेयरमैन को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देता है। ह्योनु को नो फाइल ऑर्डर हटाने के लिए एक धमकी भरा मैसेज मिलता है, जिसके बाद वो ब्रोकर से मिलता है और ब्रोकर कुछ गुंडों को लेकर आया था ह्योनु पर हमला करने के लिए। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है हम देखते हैं कि चेयरमैन को शायद होश आ रहा है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।